हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर सिंटेक्स के शानदार चैनल में, जहां पर हम फ्लटर की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कॉलम के बारे में और अब हम सीख रहे हैं रो के बारे में। ठीक है, तो जो भी इस वीडियो में नए हैं, मैं चाहूंगा उनको बोलना कि आप स्टार्टिंग से हमारी सीरीज को फॉलो करें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज को समझने में। तो अब हम नीचे की ओर आते हैं। तो लास्ट टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्कैफोल्ड और एक बार मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा है, वैसे इस टाइम भी वही स्कैफोल्ड और एक बार आपके लिए लिख के रखा है। सेम बैकग्राउंड कलर सब कुछ सेम है, बस मैंने यहाँ पर सिर्फ नाम चेंज किया है। जहाँ कॉलम था वहां पर अब रो कर दिया है और यहाँ पर अब हम बॉडी बनाएंगे। तो जैसे कि कॉलम का हमने देखा था कि कॉलम वर्टिकली काम करता है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम का वर्टिकल था और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम का हॉरिजॉन्टल था। वैसे अब हम रो की बात करें तो जब भी हमें कोई ऐसा विजिट बनाना है, कोई ऐसी यूआई बनानी है जो रो वाइज हमको डिस्प्ले करनी है, ठीक है, यानी कि हमको हॉरिजॉन्टल, जैसा मेरा माउस यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट और राइट हो रहा है। अगर आपको इस तरह से कुछ भी आपको यूआई बनानी है तो आपको रो का यूज करना है। आपको अप एंड डाउन से, ठीक है, टॉप से बॉटम की और अगर कोई यूआई बनानी है तो आपको कॉलम का यूज करना है। तो अब हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा रो का यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना है जस्ट बॉडी और यहाँ पे आपको लिखना है रो, और जैसे आप एंटर देंगे तो सेम कॉलम जैसे चिल्ड्रन लेता था वैसे रो भी एक चिल्ड्रन ही लेगा, क्योंकि रो के अंदर भी आप मल्टीपल चिल्ड्रन जो है वो आप दे सकते हैं। अगर आप चिल्ड्रन पे होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ विजेट लेता है, वैसे सेम टू सेम कॉलम भी लिस्ट ऑफ विजेट ही लेता है। तो आपको यहाँ पर जैसे हम लास्ट टाइम पे सिंपल लिया था टेक्स्ट, वैसे हम टेक्स्ट ले रहे हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाय, और आपके लिए विजिबल हो सके इसके लिए मैं इसको टेक्स्ट स्टाइल कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे डेकोरेट कर देता हूँ। और आपको यहाँ पे देना है फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में यहाँ पर कर देता हूँ 25 और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ Ctrl+S। जैसे यहाँ Ctrl+S किया आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको हाई दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा विजिबल हो पाए इसके लिए मैं ओके, ये वार्निंग जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि फ्लटर लिंक के कारण आती है, यहाँ पर कॉन्स्ट लिखा है, ऑटोमेटिक चली जाएगी। कॉन्स्ट का क्या है वो हम जरूर देखेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसकी साइज और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30। अब हमने जब कॉलम में इसके नीचे दोस्तों टेक्स्ट बनाया था तो वो इस तरह वर्टिकली जा रहा था। अब अगर यहाँ पर हम इसके डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट में कर रहा हूँ अल्टर शिफ्ट, और यहाँ पे जो आपके 4 एरो है उसको मैं नीचे का जैसे टैप टैप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर Ctrl+S करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि वो रो में जा रहा है, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा है। यहाँ पे और 2-3 बनाते हैं, देख सकते हैं आप, ये लेफ्ट टू राइट की ओर जा रहा है। अब सेम टू सेम प्रॉपर्टी रो के लिए भी काम करेगी जैसे कॉलम के लिए काम कर रही थी। कॉलम के लिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ वर्टिकली काम कर रहा था, लेकिन रो के लिए जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है वो हॉरिजॉन्टली काम करेगा। जैसे कि हमने मेन एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पर लिखना था और यहाँ पे हम लिखेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये हमें देता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट। तो अभी किसी भी तरह का हमको यहाँ पर चेंजेस दिखाई नहीं देगा, पर अगर मैं यहाँ पर एंड करता हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पर एंड में चला गया है राइट साइड में। वैसे ही अगर मैं सेंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया है। अब अगर मैं इसको करता हूँ स्पेस अराउंड, तो देखो हर जो विजेट है उसके बीच में स्पेस आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ स्पेस बिटवीन, तो फर्स्ट विजेट और लास्ट विजेट, ठीक है, इनके आगे और पीछे जो भी स्पेस थी वो चली जाएगी और सभी विजेट के बीच में स्पेस आ जाएगी, और पूरी की पूरी जो भी रो की स्पेस है, जो भी रो की जगह, वो पूरी की पूरी ये लोग यूज कर लेंगे। वैसे लास्ट हमारा आता है स्पेस इवनली। अब स्पेस इवनली लिखने पर क्या होगा, स्पेस अराउंड जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, पर एक चेंजेस इसमें ये है कि स्पेस अराउंड में क्या होता था कि यहाँ पर और यहाँ पर साइज जो है वो सेम नहीं होती, यानी अभी जितनी भी आप विजेट देख रहे हो हर किसी के बीच में जो डिफरेंट है वो सेम है। बट अब इसको ही आप देखते रहना, और मैं वापस यहाँ पे करता हूँ स्पेस अराउंड, और अब क्या होगा, जो आगे वाली विजेट है ये और ये, इन दोनों का जो
आगे और पीछे की जगह है वो उतनी सेम नहीं होगी जितनी इन दोनों के बीच में। यहाँ मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर जगह कम हो गई है, बाकी सबके बीच में जो जगह है वो इवनली है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो स्पेस इवनली और स्पेस बिटवीन अराउंड के बीच में ये डिफरेंट है। स्पेस बिटवीन देने पर ये पूरी की पूरी रो की जगह ले लेता है। तो ये हुआ हमारा मैन एक्सिस अलाइनमेंट। अब हमारा आता है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। सेम टू सेम जैसे हमने कॉलम में किया था, साइज बॉक्स के ऊपर ली थी, वैसे रो में भी लेना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि रो जो है वो विड्थ पूरी लेता है लेकिन हाइट उतनी ले रहा है जितनी इसको जरूरत है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जैसे कि मैं आपको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट करता हूँ, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में बाय डिफॉल्ट जो है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो स्टार्ट है, मैं यहाँ पर अभी एंड करता हूँ। तो किसी भी तरह का आपको सेव करने के बाद भी चेंजेस दिखाई नहीं देगा। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था, जस्ट आपको क्लिक करना है रो के ऊपर, और रो के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको ये येलो बटन है वहां क्लिक करना है, रैप विजेट करना है। साइज बॉक्स के बारे में भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि साइज बॉक्स एक ऐसा विजेट है जिसमें आप हाइट और विड्थ दे सकते हैं उसकी, और किसी भी चाइल्ड को उसके अंदर आप रैप कर सकते हो। तो वो जो चाइल्ड है उतनी हाइट और उतनी विड्थ का यूज करेगा जितनी आपका उसका पेरेंट यानी कि साइज बॉक्स को आपने दी हुई है। अब अगर यहाँ पर कंट्रोल स्पेस में मारता हूं तो आपको दिख रहा होगा हाइट और विड्थ अब साइज बॉक्स को दे सकते हैं। तो कॉलम के लिए हमने विड्थ का यूज किया था, और रो के लिए हम यूज करेंगे हाइट का। और मीडिया क्वेरी का भी उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिवाइस की हाइट और विड्थ हमको जाननी हो तो मीडिया क्वेरी का हम यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मीडिया क्वेरी के यूज हैं, पर अभी के लिए हम इतना समझते हैं, आगे धीरे धीरे इसके बारे में भी समझते हुए जाएंगे। आपको मीडिया क्वेरी लिखना है, ऑफ पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पर लिखना है साइज, और आपको लेना है हाइट। जैसे आप हाइट लेंगे, मैं कंट्रोल एस करूंगा, आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा एंड में आ चुका है। ठीक है, अब हमारा जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो एंड में आ चुका है, इसलिए एंड ले लिया है। सेंटर जैसे मैं करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सेंटर में आ चुका है। तो इस तरीके से मैन एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पर काम करता है हॉरिजॉन्टली, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पर काम करता है वर्टिकली रो के लिए। और ये पूरा डिफरेंट या पूरा कह सकते हैं ऑपोजिट हो जाता है कॉलम के लिए। वही एक हमारी एक और प्रॉपर्टी इसमें बाकी है, जैसे कि हमारी कॉलम में हमने यूज किया था मैन एक्सिस साइज का। तो अगर मैं यहाँ मैन एक्सिस साइज मिनिमम कर देता हूं तो आप देख सकते हो कि ये पूरा स्टार्ट में आ गया और सभी के सभी एक दूसरे के पास में आ गए हैं। अब मिनिमम का मतलब ये कि जितनी रो को जरूरत है उतनी साइज ले, उससे ज्यादा ना ले। और मैक्सिमम का है कि जितनी ज्यादा साइज उसको मिल रही है उतनी ज्यादा से ज्यादा वो साइज ले ले। तो जब भी हमें यूआई में इस तरह का कुछ जरूरत पड़ेगी जहाँ पे हमें पूरी स्प्रेड कर देना है, कहीं पे जरूरत पड़ेगी नहीं, जितनी जरूरत है उतनी में ही हमें यूआई को रखना है, तब हम वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैन एक्सिस साइज, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और मैन एक्सिस अलाइनमेंट रो के लिए काम करती है। अब आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से। तो हमने मानो अब मैं आपको हल्का सा डेमो देख के यहाँ पर थोड़ा सोचने के लिए छोड़ देता हूँ, फिर हम आगे की वीडियो में हम देखेंगे। मैं यहाँ पर जैसे ही मैं कंट्रोल एस करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल एस करता हूं, अब आप देख सकते हो यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है, इसको हम बोल सकते हैं ओवरफ्लो। यानी रो की एक लिमिट है विड्थ की, पर वो उस विड्थ की लिमिट से ज्यादा हमने यहाँ पर जो है विजेट बना दिए हैं। तो अब यहाँ पर हमें एक ओवरफ्लो आ रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही लिमिट से बाहर चले गए। तो इस ओवरफ्लो को हमको हल करने के लिए यूज करना होगा लिस्ट व्यू का। तो अब किस तरीके से हम उसका यूज करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। जब तक के लिए आपको कॉलम और रो को सीखना है, स्टेटलेस और स्टेटफुल को सीखना है, स्कैफोल्ड और एफ बार को सीखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्त मिलते हैं और एक नई चीज जानने के लिए। जब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।